तकरीबन रात 10 बजे नवविवाहिता युवती की शादी हुई और उसे डोली में बिठाकर जंगल के रास्ते उसे ससुराल पहुंचाया गया। रात को 12 बजे डोली वाले डोली लेके जंगल के रास्ते निकल पड़े। अरे आज तो शिकार ढूंढने की तेरी बारी है, जाओ कहीं से भी शिकार ढूंढ के लाओ। तो ठीक है, मैं जाती हूँ शिकार ढूंढने के लिए। आज तो कहीं से भी शिकार ढूंढना पड़ेगा मेरे को। यहाँ सीधे रास्ते जाती हूँ। साहब सिंह के घर पर डोली वाले डोली लेकर आ गए। साहब सिंह डोली वालों से बोला, आप यहीं डोली रख दो और यहाँ से चले जाओ। ठीक है। उनके जाते ही साहब सिंह बोला, हे प्रिय, तुम बाहर आ सकती हो। हे स्वामी, ये क्या माजरा है? विदाई के बाद आप मुझे साथ लेकर नहीं आए, उससे पहले ही आप निकल आए। मैं कितनी डर गई थी स्वामी। हे प्रिय, अभी यह सब समझाने का समय नहीं है, चलिए अंदर चलते हैं। साहब सिंह अपनी धर्मपत्नी को मनाकर घर के अंदर ले आता है और कहता है, चलिए रात बहुत हो गई, अब सोते हैं। कब रात गुजर गई और कब सवेरा हुआ, दोनों को पता ही नहीं चला। सुबह सुबह दोनों आपस में बात करने लगे। साहब सिंह की औरत साहब सिंह से बोली, हे स्वामी, तुमने तो रात को मुझे कुछ बताया ही नहीं। क्या बात है ऐसी जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया? रात को अकेले में ही मुझे डोली वालों के साथ डोली लेकर पहुंचाया। वह गांव में यह बात जंगल के आग की तरह फैल गई। पड़ोस की औरतें आपस में बात करने लगी, साहब सिंह की औरत तो जिंदा है, उसे रात में कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि चौराहे पर भी आपस में औरतें बात करने लगी, साहब सिंह की औरत जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ। सब बातें करने लगे इस विषय में। सभी के मन में यही बात चल रही थी कि साहब सिंह की औरत जिंदा कैसे बच गई। सुबह सुबह साहब सिंह अपनी औरत को बोला, मैं थोड़ा काम से जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, अच्छा मैं चलता हूँ। साहब सिंह के जाते ही उसकी औरत सोचने लगी कि ये इतनी जल्दी में क्यों है और मुझे बिना बताए कहाँ जा रहे हैं। साहब सिंह तांत्रिक के पास आया और तांत्रिक से बोला, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी बीवी को तो कुछ भी नहीं हुआ, ये क्या माजरा है। तांत्रिक बोला, हाँ ये तो बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही है कि तुम्हारी बीवी को कुछ कैसे नहीं हुआ। साहब सिंह तांत्रिक से बोला कि मेरे पिताजी भी गांव आने की जिद कर रहे हैं, उनको बहुत रोका लेकिन वह मान नहीं रहे हैं। बोल रहे हैं एक बार बहू को देखना है, फिर चाहे जो कुछ हो जाए। तुम अपने पिताजी को गांव आने से रोको, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तुम कुछ भी करो और उन्हें कैसे भी करके रोको। ठीक है, मैं कोशिश। चुड़ैल साहब सिंह के घर में आती है और शिकार देखती है, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता। तो वह बोलती है कि अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, मैंने अपना यूं ही टाइम वेस्टेज किया। किसी को न पाकर चुड़ैल वापस चली जाती है। साहब सिंह की औरत उसका पीछा करते हुए तांत्रिक और साहब सिंह की बात सुन लेती है।
साहब सिंह घर आकर अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, मेरा सामान पैक कर दो, मुझे थोड़ा जल्दी में कहीं जाना है, आके मैं तुम्हें बताता हूँ। साहब सिंह अपनी बीवी को समझाता है और कहता है, मुझे थोड़ा ज़रूरी काम था इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। कल सुबह मैं वापस लौट आऊँगा और तुम अपना ध्यान रखना, अपना दरवाज़ा अच्छे से लगा के सो जाना और खाना टाइम से खा लेना। ठीक है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर साहब सिंह बैलगाड़ी में बैठकर चला जाता है। साहब सिंह की गैर हाजिरी में उसकी औरत का दिल नहीं लगता, तो वो घर में ही टहलने लगती है। इतने में ही उसके सामने चुड़ैल नज़र आती है। आप यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ कैसे आए आप? आपको किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, मैं तो चुपके से आई हूँ। तुम कैसी हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तुम अभी तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? और तुमने इसी गांव और इसी घर में मेरी शादी क्यों करी? बेटा, ये बहुत लंबी कहानी है, मैं तुझे बाद में बताऊंगी। मैं तुझे सुखी देखना चाहती हूँ। साहब सिंह से अच्छा और पति तुझे कहीं नहीं मिलेगा। पर माँ, तू न तो मेरी शादी में आई, ना ही मुझसे मिलने आई। अभी तू आ रही है मुझसे मिलने। मुझे कितना दुख लग रहा है, तू यह नहीं जानती। तेरे बिना मेरा दिल नहीं लग रहा था माँ। अच्छा हुआ तू मुझसे मिलने चली आई। माँ, मैं आज तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। आज तुम मेरे साथ ही सोना माँ, यहीं पर। ठीक है बेटा, आज मैं यहीं सो जाती हूँ। मुझे कोई एतराज नहीं है। चलो सोते हैं अब। सुबह सुबह साहब सिंह अपने पिता को लेकर गांव लौट आया। साहब सिंह को लौटता देख उसकी पत्नी दौड़ती हुई वहां आई और साहब सिंह से पूछने लगी, सुनिए जी, ये कौन है? साहब सिंह बोला, ये तुम्हारे ससुर जी है, इन्हें प्रणाम करो। पिताजी बहुत जिद कर रहे थे तुम्हें देखने के लिए, इसलिए जल्दबाजी में मैं इन्हें यहाँ लेकर आया हूँ। साहब सिंह की औरत बोली, अंदर बैठते हैं, आइए अंदर बैठ के बात करेंगे। तीनों घर के अंदर आ गए। साहब सिंह ने औरत को देखा तो अपनी पत्नी से पूछने लगे कि ये कौन है प्रिय? साहब सिंह की औरत बोली, ये मेरी माँ है। साहब सिंह बोला, तुमने मुझे अपनी माँ के बारे में कभी बताया नहीं। तो साहब सिंह की औरत बोली, तुमने भी अपने पिता के बारे में मुझे कभी कुछ बताया नहीं। आपस में बात करते करते काफ़ी समय गुजर गया। समय को देखते हुए साहब सिंह की सास बोली, अब मैं चलने की आज्ञा चाहती हूँ, और वह वहाँ से चल। बहन, एक खुशखबरी है। साहब सिंह का बाप लौट आया है। अब सही समय है बदला लेने का। अब तुम तैयार हो जाओ। रात को उसे शिकार बनाना है और अपना बदला पूरा करना है। अपनी बहन को इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चल देती है। रात का भोजन करने के बाद साहब सिंह का पिता जिद करके घर के पास में ही चारपाई लगाकर सो जाता है। उसको अकेला सोते हुए पाकर दोनों चुड़ैलें उसके पास आती है और आपस में बात करने लगती है। आज इस शैतान को चारपाई सहित उठा ले जाते हैं और जंगल में ले जाकर कच्चा खाते हैं। दोनों चुड़ैले चारपाई सहित उसे उठाकर जंगल की ओर निकल पड़ती है। जंगल के रास्ते चलते चलते वह एक जगह चारपाई रख देती है। इतने में ही उसकी नींद खुल जाती है। शैतान, तुमने हमें बहुत परेशान किया, अब हम बदला लेंगे, तुझे मार के खा जाएंगे शैतान।
अब तू हमसे नहीं बच सकता। शैतान सिंह चुड़ैलों से माफ़ी मांगता है, लेकिन चुड़ैलें उसका एक नहीं सुनती है। वह बहुत क्रोधित होकर उसको मार देती है और अपना बदला पूरा कर लेती है और खुशी से झूम उठती है। सुबह सुबह अपने पिताजी को घर पर न पाकर साहब सिंह तांत्रिक के घर पहुंच जाता है। साहब सिंह अपने पिताजी के बारे में तांत्रिक से पूछता है तो तांत्रिक कहता है, तुम्हारे पिताजी को चुड़ैलें मारकर खा गई है। साहब सिंह तांत्रिक से कहता है, यह क्या बकवास है। तांत्रिक कहता है, यह कोई बकवास नहीं है, चुड़ैलें मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। यह बहुत पुरानी कहानी है। जब तुम बहुत छोटे थे, पास के गांव में तुम्हारे पिताजी के एक घनिष्ठ मित्र थे। वह थोड़े गरीब ज़रूर थे, लेकिन आपस में बहुत अच्छा भाईचारा था। वह मिलजुल कर रहते थे और किसी भी परिस्थिति में आपस में एक दूसरे का सहयोग किया करते थे। दोनों औरतें भी बहन की तरह रहा करती थी और आपस में सहयोग किया करते थे। तुम जब बहुत छोटे थे, तुम अपने अंकल की लड़की के साथ खेला करते थे। तुम्हारी माँ तुम्हारे अंकल की लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। दोनों सहेलियाँ आपस में सहमति भी हो गई थी, लेकिन किसी कारणवश तुम्हारे पिताजी को यह मंजूर नहीं था। तुम्हारे पिताजी ने अपने दोस्त की हत्या तांत्रिक द्वारा करवा दी। जब उसकी औरत ने देखा, तब उसकी औरत को भी तांत्रिक ने मार दिया। जब यह बात तुम्हारी माँ को पता चली तो तुम्हारे पिताजी से झगड़ा करने लगी, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने भी तुम्हारी माँ को जिंदा जला दिया और वहाँ से चले गए। दोनों सहेलियों की इच्छा पूरी नहीं हो पाई। इस वजह से वह चुड़ैल बन गई और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रयास करने लगी और उनका बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सही कहा तांत्रिक तूने, अभी हमारा बदला पूरा नहीं हुआ है। अभी तुझे मौत के घाट उतारेगी। तांत्रिक जैसे ही भागता है, दूसरी चुड़ैल उसे मौत के घाट उतार देती है। बेटा, तेरे बाप ने मुझे जिंदा जला दिया और तेरे सास ससुर को तांत्रिक द्वारा मरवा दिया। अब हमारा बदला और हमारी इच्छा पूरी हो गई है। बेटा, मेरी बहू को खुश रखना, उसे कभी मत बताना। अब हम चलते हैं। तुम अपना और अपनी पत्नी का ध्यान रखना। इतना कहकर दोनों चुड़ैलें तांत्रिक को भी अपने साथ लेकर चले जाती है।